बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आप पाई कॉइन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मार्केट कैप भी बढ़ रहा है और जो पाई 34 पे था वो 24 पे भी आ चुका है। और अगर देखा जाए तो कॉइन मार्केट कैप के मुताबिक ये इस वक्त मोस्ट गेनर की लिस्ट में भी आ चुका है और उसके मुताबिक दूसरा जो आपको यहाँ पे दिखाऊं तो मोस्ट वेस्टेड की लिस्ट में भी पाई कॉइन मौजूद है। अब हर एलिमेंट में पाई का एक अच्छा इमेज बन रहा है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी पाई बाइनांस पे लिस्ट क्यों नहीं हुआ, और अगर हो जाता है तो उसके कितने ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। और आज मैं आपको फैक्ट के साथ कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपकी आंखें खोल देगी। सुनिएगा गौर से। अगर किसी के जहन में ये बात बैठी हुई है कि जो कॉइन बाइनांस पे लिस्ट हो जाता है वो मुकम्मल सिक्योर है, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होती, उसमें आपका पैसा ज़ाया जा नहीं सकता, उसकी प्राइस कभी डाउन नहीं होती, तो आज लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक मैं आपको कुछ ऐसी अपडेट देने वाला हूं जिसने बाइनांस की एक्सचेंज को हिला के रख दिया है। इतना बड़ा डाउनफॉल आया कि बाइनांस के जो सीईओ हैं उन्हें इसके बारे में ट्वीट करना पड़ा, उन्हें इसके बारे में बात करना पड़ी। आप देखिएगा यहाँ पे हमारे पास कॉइन है OM कॉइन, मंत्रा जिसको कहते हैं। ये बड़ा टॉप पे था जनाब अली। आप सोच सकते हैं कि 13 अप्रैल को ये तकरीबन $6 पे था। मैं बड़े आराम से बात कर रहा हूँ, कहीं पे कोई गलती ना कर दूं। 13 अप्रैल को ये $6 पे था और इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 70 मिलियन था। और यहां पे होता क्या है, एकदम फौरन ये $6 से आता है $5.2 पे, और $5.2 पे आने के बाद सीधा ये आके गिरता है जनाब आपके पास तकरीबन $1.3 पे। और अभी का अगर रेट देखें तो ये 0.7 पे चल रहा है। ये देखिए आपके सामने वो कॉइन जो $6 पे था और उसका 70 मिलियन ट्रेडिंग वॉल्यूम था। इतना सेलिंग का प्रेशर आया, इतना सेलिंग का प्रेशर आया कि 70 मिलियन से 2.4 बिलियन इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम हो चुका है। अगर आप इसके 7 दिन का चार्ट देखो ना तो आपको क्लियर नजर आएगा कि $6 से नीचे आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पिछले 7 दिन का देख लीजिए, पिछले महीने का देख लीजिए, $6 से नीचे आने की कोई बात नहीं है। $6, $7, $6, $7, और ये मार्केट में आज का नहीं था, ये तकरीबन 1 साल से मार्केट में था और बड़ा अच्छा चल रहा था। लेकिन यहाँ पे एकदम क्या हुआ, और यहाँ पे एकदम क्या हुआ, अब 0.7 पे है। सोचिए जिन लोगों ने इसको $6 पे बाय किया था कितना पैसा उनका डूबा होगा। क्या ये बाइनांस पे लिस्ट नहीं हुआ? आपके सामने देखिए, ये भी बाइनांस पे लिस्ट है। तो बाइनांस पे लिस्ट होने की कोई गारंटी नहीं होती कि कॉइन स्टेबल होता है। हाँ, एक एक्सचेंज है तो आपको उसको एक्सचेंज ही समझना चाहिए कि भाई एक्सचेंज है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर किसी कॉइन के पास कुछ होता है तो उसकी कम्युनिटी का ट्रस्ट के साथ साथ उसकी अपनी यूटिलाइजेशन होती है, उसकी अपनी टीम होती है। और अगर कोई कॉइन इस तरह का बिहेव करता है तो भैया मार्केट में एक ऐसा भूचाल आता है। ये जो यहाँ पे क्रैश हुआ है, ये मार्केट हिल के रह गई है। ये देखिए आपके सामने, अभी से तकरीबन 2 घंटे पहले बाइनांस के फाउंडर्स का यहाँ पे फीडबैक आया है कि जनाब ये हुआ क्या है, ये मंत्रा का चल क्या रहा है। तो इसलिए दोस्तों, पाई अगर अभी बाइनांस पे लिस्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लिस्ट नहीं होगा, और अगर बाइनांस पे लिस्ट हो जाता है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं होगा। बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं बाइनांस के ऊपर, बड़े बड़े कॉइन ने यहाँ पे बड़ा बड़ा एक भयंकर भूचाल मचाया है, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसलिए अगर आप ये तकिया लगा के बैठे हुए हैं कि आपका पाई कॉइन अगर बाइनांस पे लिस्ट हो जाता है तो ये होगा वो होगा, क्या होगा, माइनर सा हमें चेंज देखने को मिलेगा, एक बड़ी कम्युनिटी हमें देखने को मिलेगी जो बाइनांस पे आने के बाद काम करेगी। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। प्राइस की बात करूं तो वो $3 पे जा सकती है, $5 पे जा सकती है, बट ना तो हमने पाई को इसलिए ख़रीदा था कि ये $3 पे जाए, ना हमने इसलिए ख़रीदा था कि ये $5 पे जाए। हमने इसलिए ख़रीदा था कि ये बिटकॉइन को क्रॉस करे। समझ आ गई बात?
ये छोटी मोटी चीज़ें तो हमने जहन में रखी ही नहीं है। ये अगर 0.7 पे चल रहा है, इसने अपने आप को बाउंस बैक किया है, इसने हर इंडिकेटर को ग्रीन किया है, तो भैया बड़ी अच्छी बात है। ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ चुका है, यहाँ कैपिटल भी बढ़ चुका है, हर चीज़ अपनी जगह पे बढ़ चुकी है, लेकिन यहाँ पे ओवरसोल्ड होने का खतरा तो भी बाकी है। यहाँ पे पाई की सप्लाई का अनलॉक होने का खतरा अभी बाकी है। अभी आपके पास 18 अप्रैल को 10 मिलियन कॉइन मजीद अनलॉक होने वाले हैं, फिर सेलिंग का प्रेशर आएगा, फिर हमें देखना पड़ेगा पाई की परफॉर्मेंस यहाँ पे कैसी होती है। ये क्रिप्टो की दुनिया है। यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर आपने ज़िंदा रहना है तो अगले को शिकार करके ही आपने ज़िंदा रहना है। यहाँ पे अगर कॉइन को चलाना इतना आसान होता तो आज कई कॉइन चल रहे होते। ये देखिए, कल की बात आपको बताऊं, कल हमारे पास 9,500 कॉइन थे, आज हमारे पास 9,332 कॉइन है। ये आपके सामने है, तो इसलिए इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है। हज़ारों कॉइन नए आते हैं, हज़ारों कॉइन चले जाते हैं, लेकिन जो स्टेबल होता है, जिसका यूज़ केस होता है, जिसकी टीम होती है, जिसका इकोसिस्टम होता है, जिसकी यूटिलिटी होती है, वही स्ट्रांग रहता है। और ऐसे में सबसे स्ट्रांग पाई चल रहा है। जी हाँ, यहाँ पे अगर आप मोस्ट विजिटेड की लिस्ट में आओ ना, तो मोस्ट विजिटेड की लिस्ट में यहाँ पे COLS है, बिटकॉइन है, मंत्रा है, XRP है और पाई कॉइन है। ये कोई गारंटी नहीं होती कि मोस्ट विजिटेड सबसे टॉप पे है, सबसे अच्छा बेनिफिट देगा, कोई ऐसी बात नहीं है। आज मंत्रा ने लोगों को कंगाल कर दिया है, लोग तरस गए हैं पैसे को, अकाउंट खाली हो चुके हैं। इतना बड़ा डाउनफॉल कभी देखने को नहीं आया। इसलिए दोस्तों, अगर आप ये सोच के बाइनांस का वेट कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। इस मंच पे बैठ के मैंने आपको सारी बातें क्लियर बताना होती हैं और मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। बाइनांस पे लिस्ट होगा, लाजमी होगा, बट बाइनांस पे लिस्ट होने के बाद ये मत समझना कि हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई थी। हमारी जिम्मेदारी ये है कि डे टू डे हम अपने आप को यहाँ नॉलेज देते रहें, हम इंफॉर्मेशन लेते रहें और उसके मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करते रहें। और जैसे मैं पाई की इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ, बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों मैं आपके साथ आपके MVP कॉइन की भी इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं और आपको बताता हूं कि मार्केट में ये अब किस लेवल पे है, फ्यूचर इसका क्या हो सकता है, इसका यूज़ केस क्या हो सकता है, इसकी टीम क्या कर रही है और आने वाले वक्तों में ये किस टेक्नोलॉजी में अपने आप को लेके आने वाला है। ये सारी बातें इसलिए करते हैं कि जिन कॉइन पे हम काम कर रहे हैं उन्हीं कॉइन पे अगर हमारी टीम करती है तो ना हमारा लॉस हो और ना हमारी टीम का लॉस हो, क्योंकि यहाँ पे बैठ के हमने जो सबसे ज़्यादा कमाया है वो लोगों का ट्रस्ट कमाया है और लोगों के ट्रस्ट के साथ हम कभी भी खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जिसने हमारे ऊपर ट्रस्ट करके 1 रुपया भी लगाया होगा, कोई भी कॉइन खरीदा होगा, हम उसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे। आपको अच्छे से पता होगा, अगर कोई यूट्यूबर 5-10 लाख फॉलोअर रखता है और वो एक वीडियोस बनाने का कितना पैसा चार्ज करता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम मुसलसल पाई के ऊपर फ्री में वीडियो बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे नज़दीक इसकी भी इम्पोर्टेंस है और हमारे नज़दीक हमारे ऑडियंस की भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये जो आपका ट्रस्ट है ना, ये जो आप हमारे मोहब्बत देते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और मैं चाहूँगा कि किसी जगह पे अगर कोई गलती हो जाए तो हमारी रहनुमाई ज़रूर कीजिएगा, हमारी करेक्शन कीजिएगा। हम आपके फीडबैक के मुंतज़र हैं। आपके फीडबैक का वेट करते हुए मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ख़ास तौर पर पेरेंट्स की दुआएँ लेने की कोशिश कीजिएगा। वो आपके घर में हैं, आपके मुर्शिद हैं, पीर हैं, उनकी दुआएँ आपकी ज़िंदगी, आपकी तकदीर बदल सकती हैं। तो मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।